हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऊपर आप एक वीडियो लाया जाए, जो कि पोस्ट इस बार है ग्रुप डी में असिस्टेंट एसएनटी डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे आपके एसएनटी डिपार्टमेंट के बारे में, और साथ ही आपके पोस्टिंग प्लेस के बारे में, यूनिफॉर्म हो गया, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी, इसके बाद में ड्यूटी आवर्स क्या रहने वाला है, वर्कलोड कितना रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल में आपको क्या क्या काम करने होंगे, प्रमोशन आपके कितने फास्ट है कितने धीमे है उसके ऊपर बात करेंगे, सैलरी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस के ऊपर अपन बात करेंगे। और इन सबको अपन यहाँ पे पिक्स से समझेंगे, फोटो से समझेंगे कि आपका जो क्या क्या काम रहने वाला है, कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी लग सकती है इसके ऊपर। और दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एकदम ऑथेंटिक नॉलेज इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टेशन मास्टर हूँ और पिछले 5 सालों से मैं एसएनटी डिपार्टमेंट के साथ में काम करता आ रहा हूँ। क्योंकि आप सभी को लोगों को मैं बता देता हूँ कि एसएनटी जो डिपार्टमेंट है वो बिना स्टेशन मास्टर की परमिशन के कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे वो कांटों को डिस्कनेक्ट करने का हो या सिग्नल से रिलेटेड हो। कोई भी सिग्नल का काम करेंगे या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो ये स्टेशन मास्टर की परमिशन के बिना नहीं काम करेंगे। कोई, मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एसएनटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में बचेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पोस्टिंग प्लेस की बात करते हैं। तो पोस्टिंग प्लेस में ऐसा है कि एसएनटी जो डिपार्टमेंट है, इनका काम हर स्टेशन पे होगा। क्योंकि एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 2 पोस्टें आती है, देखिए, सिग्नल की और टेलीकॉम की। और इसका कोई रूल नहीं है कि किसको टेलीकॉम मिलेगी किसको सिग्नल मिलेगी यहाँ पे। लेकिन टेलीकॉम का जो काम होता है सिग्नल वाले से थोड़ा कम होता है। टेलीकॉम में आपको वायरिंग का यानी कम्युनिकेशन का काम देखना है, और बाकी जो सारा काम है सिग्नल वालों को देखना है। तो इस प्रकार टेलीकॉम की नौकरी जो थोड़ी ईजी रहेगी, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी एजुकेशनल, उसके आधार पे आपका डीएसटी या एडीएसटी डिसाइड करेगा कि आपको सिग्नल डिपार्टमेंट दिया जाए या टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिया जाए। अपन इस वीडियो में इनका कॉमन यहाँ पे चर्चा करेंगे दोनों के ऊपर। तो अब बात करते हैं पोस्टिंग प्लेस की। तो देखो, पोस्टिंग प्लेस में ऐसा है कि आपका जो काम रहेगा एसएनटी डिपार्टमेंट का, वो हर स्टेशन पे रहेगा। यानी चाहे कितना भी छोटा से छोटा स्टेशन हो और कितना भी बड़ा से बड़ा स्टेशन हो, एसएनटी डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे हर स्टेशन पे रहता ही रहता है। लेकिन पोस्टिंग आपकी हर स्टेशन पे नहीं होगी। जैसे कि आसपास के कोई 4-5 स्टेशन है, किसी एक स्टेशन पे आपको हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा, उसी पे आपका हेडक्वार्टर रहेगा। अगर आसपास के जो स्टेशन आपके अंडर में आते हैं, इनका एक एरिया होता है, उस एरिया में जैसे 3-4 स्टेशन आते हैं या 2 स्टेशन आते हैं, बड़े स्टेशन है तो 2 भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा स्टेशन है तो एक ही स्टेशन या एसएनटी के उसमें आ सकता है। अलग अलग उस पर एसएससी बिठा देते हैं, अलग अलग जेई बिठा देते हैं, अलग अलग एमसीएम बिठा देते हैं। तो 3-4 स्टेशनों का ग्रुप होता है। इनका हेडक्वार्टर कोई सा भी एक बड़ा सा स्टेशन रहता है, और आसपास में मान लो इन स्टेशन पे कोई काम होता है तो ये लोग यहीं से जाके काम निपटा के और वापस आ जाते हैं। किसी भी टाइप का फेलियर होता है तो उसको अटेंड करके वापस हेडक्वार्टर पे लोग आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, हर स्टेशन पे आपको काम करना होगा, लेकिन पोस्टिंग प्लेस किसी अच्छी जगह पे होगा, कोई बड़ा स्टेशन होगा, वहीं पे आपका पोस्टिंग रहने वाली है। यूनिफॉर्म की अगर अपन बात करें तो यूनिफॉर्म में आपकी जो है स्काई ब्लू कलर की आपकी शर्ट रहेगी और नेवी ब्लू कलर की पैंट रहेगी। तो देखिए, ये जो है आपकी यूनिफॉर्म रहने वाली है आपके सिग्नल और टेलीकॉम वालों की, ये यूनिफॉर्म रहने वाली है। इसके बाद में आपको ये जो शूज़ दिख रहे हैं इसमें, ये भी रेलवे आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है, और 2 जोड़ी आपको रेलवे यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। ये शूज़ हो गए, और एक जैकेट जो होता है दोस्तों सर्दियों में पहनने के लिए, ये जैकेट, इसको रेनकोट बोल सकते हैं। तो ये भी आपको रेलवे प्रोवाइड करवाएगी, और ये ओनली आपके एसएनटी डिपार्टमेंट और गैंगमैन को मिलता है, और किसी डिपार्टमेंट को ये कोट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी तो इस प्रकार आपको ये यूनिफॉर्म रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी। तो ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो 21 दिन की होगी, और ये आपकी अहमदाबाद में होगी। एडीआई में आपकी ट्रेनिंग होगी अहमदाबाद में, और 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई फिक्स रोस्टर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, शिफ्टों में आपकी ड्यूटी नहीं होती है। आपकी 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी होती है। हाँ, उन स्टेशनों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वहाँ पे एसएनटी डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी होती है वो 8-8 घंटे की शिफ्टों में चलती है। लेकिन जो जनरली मैक्सिमम जो स्टेशन होते हैं उन पे आपकी कोई शिफ्ट नहीं होती है। वहाँ पे आपको 24 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। 24 घंटे का मतलब ये भी नहीं है कि आप 24 आवर्स काम ही करते रहोगे। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे जैसे कि आपने दिन में काम कर लिया, शाम को काम कर लिया, या नाइट में अगर कोई फेलियर आ गया तो नाइट में आपने अटेंड कर लिया। ऐसे आपकी शिफ्ट वहाँ पे टुकड़ों में ड्यूटी चलती रहती है। तो ओवरऑल तो वही 7-8 घंटे के करीबी, 6 से 8 घंटे आपकी ड्यूटी बनती है आपकी। बाकी जो है काम कम होता है, इसलिए आपको वहाँ पे टुकड़ों में काम करना होता है कि दिन में आप आए 2 घंटे मेंटेनेंस करके चले गए, फिर शाम को आगे थोड़ा काम कर लिया, या कभी आप नाइट में आ जाते हो तो फिर आप नाइट में अगर आपने ड्यूटी कर ली 2-3 घंटे, तो फिर आप जो है दिन में नहीं आओगे, क्योंकि दिन में जो है जो बंदा नाइट में नहीं आया था वो दिन में काम कर लेगा।
तो इस प्रकार ऐसे पर्टिकुलर ऐसा कोई काम नहीं होता कि इनको करना ही करना होता है। बाकी फेलियर वगैरह में इनको आना होता है और मेंटेनेंस वगैरह ये करते रहते हैं, सिग्नल वगैरह सबका। तो डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कैसे स्टेशन पे हुई है, तो वहाँ पे शिफ्ट का रोस्टर है या फिर 24 घंटे आपकी ड्यूटी रहने वाली है। आपको जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस भी नहीं मिलेगा और नाइट ड्यूटी भी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं होती है। और जिनकी शिफ्टों में ड्यूटी चलती है और वहाँ पे उन लोग नाइट करते हैं तो वहाँ उनको नाइट ड्यूटी मिलती है। बाकी 24 घंटे वाला जो रोस्टर है इसमें आपको ड्यूटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, नाइट ड्यूटी। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड इसमें इतना कोई कुछ नहीं होता है। जनरली स्टेशनों पे सिग्नल कभी कभार ही फेलियर होता है और बाकी जो होता है मेंटेनेंस वगैरह वो चलता रहता है रूटीन में 2-3 घंटे। तो पढ़ने के लिए इसमें बढ़िया आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। जॉब प्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो देखिए जॉब प्रोफाइल को अपन यहाँ पे फोटो से समझते हैं आपको क्या क्या काम करना होगा। तो देखो एक तो आपको ये जो भी कांटे होते हैं इनकी साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी साफ़ सफाई करनी होती है और ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह इनमें देना होता है। आप असिस्टेंट हो तो आपको एक तरह से हेल्पर के रूप में काम करना होता है। आपका एमसीएम या जेई जो भी होगा एसएससी, उसके हेल्पर के रूप में आपको काम करना होगा। टूल्स वगैरह सारे कुछ उठा के ले जाने हैं, लाने हैं, ये ग्रीस पानी इनमें करवाना है, सारा कुछ आपको ये काम करना होगा। इसके बाद यूनिफॉर्म का आपका हो गया। अब देखिए ये गेज वगैरह हैं, ये टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है फेलियर भी कई बार हो जाता है, पॉइंट जो है फ्लैशिंग करने लग जाता है पैनल के ऊपर। तो ये लोग जो आके देखते हैं कि इसमें गैप कितना रह गया, गैप ज़्यादा तो नहीं रह गया, फिर इनको जो ये टाइट जो भी उनका काम होता है वो करते हैं, इनको कांटों को एकदम फिट करते हैं। ये इनका हेल्पर का काम हो गया। और हेल्पर जो होता है मदद करता है, काम उसकी डायरेक्शन में होगा। आपका एसएस या जेई जो भी होगा, एमसीएम जो भी होगा, उसके डायरेक्शन में काम करोगे आप। वो बताएंगे कि आपको ऐसे करना है तो आपको वो काम वहाँ पे करने होंगे। और ये गेज वगैरह लगा के चेक करते हैं कि इसमें पटरी में ज़्यादा गैप तो नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बंदा है ये गेज लगा रहा है और गेज लगा के स्टेशन मास्टर से पॉइंट चला के देखता है, चलवा के देखता है कि यहाँ पे ज़्यादा गैप तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा गैप होता है तो फ्लैशिंग वगैरह करने लग जाता है और ट्रेन गिरने का यहाँ पे डर रहता है। तो इस प्रकार आपको ये सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने होंगे। इसके बाद में आपका काम आता है नेसेसरी सिग्नल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये सिग्नल है। और सिग्नल में अगर किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, सिग्नल मान लो कि रेड है और गाड़ी चलानी है, उसको ग्रीन करना है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर पैनल से बटन दबा रहा है, वो ग्रीन नहीं हो पा रहा है, तो वो एसएनटी का फेलियर है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम वालों का फेलियर है। तो उसको आके वो अटेंड करेंगे, उसको सही करेंगे और सारा कुछ प्रोसेस चलता रहेगा। तो इनमें किसी भी टाइप की सिग्नलों में दिक्कत आएगी तो आपको अटेंड करना होगा। इनकी साफ़ सफाई वगैरह करनी है, इनको एलईडी वगैरह कभी पुरानी हो जाती है या इनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, ख़राब हो जाती है एलईडी, तो आपको चेंज करनी होगी। और इसके बाद में ये जैसे सिग्नल है, कई बार 2-2 3-3 सिग्नल एक साथ जलने लग जाते हैं, तो ये भी फॉल्ट है एसएनटी का। इसको आपके भी ये लोग जो चेक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो काम है रिले रूम में भी रहता है और ये जो है रिले रूम है। तो देखिए यहाँ पे एक नया बंदा अगर देखेगा रिले को तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सी रिले कैसे काम करेगी। हालांकि आप हेल्पर हो तो हेल्पर जो है आप जो है यहाँ पे असिस्टेंट हो, यानी कि हेल्पर हो, तो आप यहाँ पे रिले रूम ओपन करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। आप रिले रूम को तभी ओपन कर सकते हो जब आपके साथ में एसएससी हो या फिर एमसीएम हो। आप ऐसे रिले रूम को ओपन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह में भी सिखाया जाएगा सारा कुछ। और इन रिले का, हर रिले का एक अपना नंबर होता है और ये हर एक अपने ट्रैक सर्किट से, इनका सबका अपना अलग अलग काम होता है। तो जहाँ भी फेलियर होता है वहाँ पे एमसीएम या आपका एसएससी, आपको भी नॉलेज हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में कि कहाँ पे फॉल्ट है, तो आप उसी रिले को आके सही करोगे, उसी रिले को देखोगे। अगर रिले से रिलेटेड फॉल्ट है तो वो जो है यहाँ से दूर हो जाएगा। तो ये है रिले रूम आपका। और इसमें रिले जो रहती है वो एनी टाइम एसी के अंदर रहती है। रिले रूम जो होता है एसी, एयर कंडीशनर वाला रहता है एनी टाइम। इसके बाद में देखिए ये और रिले रूम की आपको फोटोज दिखाते हैं। ये देखिए रिले रूम कितने वायरिंग वगैरह हो रखी है। ऐसे जनरली कोई देखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कुछ है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में आपको सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी रिले का, इनमें सब पे एक पर्टिकुलर अपना एक नंबर लगा होता है। तो इससे अपने पता लग जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। इसके बाद दोस्तों ये जो लोकेशन बॉक्स होते हैं इनका भी आपको आपसे काम पड़ता रहता है, क्योंकि ये जो है ट्रैक सर्किट जो लगे होते हैं आपके ट्रैक के ऊपर, जिससे पता लगता है कि कोई गाड़ी आती है वो रेड हो जाती है, तो वो इनसे यहाँ वायरिंग से जुड़े होते हैं पटरियों से। तो उनमें अगर ट्रैक मान लो फेल हो जाता है और ये अगर ये बॉक्स से करंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इसके अंदर आके और आप करंट वगैरह चेक करोगे कि ट्रैक को जो है प्रॉपर करंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारा कुछ। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसको यहाँ से ठीक कर दोगे। और अगर साइड का काम होगा, वहाँ से कोई वायर वगैरह टूटा होगा तो उसको आप रिपेयर करके वो काम कर दोगे। इसके बाद में और बक्से जो होते हैं, ये बक्से ये आपके एक्सेल काउंटर से रिलेटेड होते हैं। देखिए एक्सेल काउंटर क्या होता है, एक्सेल काउंटर जो होता है वो आपके गाड़ी के जो एक्सेल होते हैं उनको गिनता है। मतलब एक्सेल काउंटर जैसे गाड़ी के पहियों में एक्सेल लगे होते हैं, उन एक्सेल को गिनता है।
इससे ये पता लगता है कि गाड़ी कंप्लीट आ गई या नहीं गई। जैसे कि हर 5-7 किलोमीटर में ऐसे लगे होते हैं और ये ऐसे पटरी से वायर से कनेक्ट होता है ये बक्सा। अब यहाँ पे जैसे गाड़ी यहाँ से गुजरी पूरी, तो इसने एक्सल गिन दिए कि इसमें जो है 40 एक्सल है। 40 एक्सल है तो आगे 5 किलोमीटर दूर और लगा होगा, उससे भी निकलेगा, तो उसको भी जो है 40 ही काउंट करके निकालना है। अगर वो 40 नहीं निकालता है तो या ये फेल हो जाता है, तो इसको तुरंत रिपेयर करना होता है। क्योंकि दोस्तों मान लो कि गाड़ी अगर पार्ट हो जाती है, कहीं पे टूट जाती है, तो फिर वो पता नहीं लग पाएगा कि गाड़ी पूरी आई है नहीं आई है। तो इसका काम होता है कि गाड़ी यहाँ पे कंप्लीट पूरी निकल गई है, सारे एक्सल उसके यहाँ से निकल गए हैं। तो ये बॉक्स जो होते हैं जगह जगह लगे होते हैं। आज से पहले अपने को नहीं पता होगा कि ये बॉक्स किस क्या काम आते होंगे। इसके बाद में जो भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टेशन मास्टर के, इनमें किसी भी टाइप का फेलियर हो जाता है तो आपके एसएनटी वाले काम करेंगे। फ़ोन में अगर कोई ख़राब हो जाएगा तो टेलीकॉम वाले काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो है ये रहा आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूएफएस भी। अलग अलग टाइप के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो है आजकल इसी टाइप के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। तो इनमें किसी भी टाइप का फेलियर होता है तो इनको अटेंड करना होता है। इसके बाद में ये पैनल हो गया, और पैनल में किसी भी टाइप की दिक्कत होती है, ये स्टेशन मास्टर साहब है और ये पैनल है। पैनल में किसी भी टाइप का फॉल्ट होगा, यहाँ पे जो बत्तियां जल रही है, इन बत्तियों में अगर कहीं पे कोई ट्रैक पे गाड़ी खड़ी है और उस पर बत्तियां नहीं जल रही है, रेड वो शो नहीं कर रही है, तो ये एसएनटी का फेलियर है। इसको आके आपको अटेंड करना होगा, सारा को देखना होगा कि इसमें क्या कुछ कहाँ से मिस्टेक है, और कोई बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं पैनल पे, या पैनल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एसएनटी वाले इसको रिपेयर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि ये आपका पैनल आ गया, और ये आपका वीडियो आजकल ऑनलाइन वाला कंप्यूटर के वाला पैनल भी चल रहा है, तो इसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एसएनटी वाले यहाँ पे आके इसको अटेंड करते हैं। ये हमारा पैनल जो था इस पर हमारे वीडियो नहीं लगा हुआ था, गंगानगर में नॉर्मल पैनल था, इसी के ऊपर एलईडी बत्तियाँ वगैरह सारा कुछ था। तो इनमें सारे बटनों का फंक्शन अलग अलग होता है, और कोई भी बटन अगर काम नहीं करता है तो हम एसएनटी को इन्फॉर्म करते हैं और एसएनटी वाले इसको आके रिपेयर करते हैं। इसके बाद में आपका ये जो है साफ़ सफाई करना, इसको खोल के कांटों को, इनमें ग्रीस पानी है, धूल मिट्टी हटाना, सारा कुछ भी काम आप ही का कराने वाला है। क्योंकि आप जो है ऐसे अभी असिस्टेंट में हो, जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता है तब तक आपको ये सारे काम करने होंगे। इसके बाद दोस्तों गेट के ऊपर जैसे ये बूम लगा होता है, इस बूम को कई लोग तोड़ जाते हैं, कई बार कोई गाड़ी वाला तोड़ जाता है, तो इस बूम को सही करने का काम भी आपका एसएनटी वालों का ही रहता है। इसके बाद में ये जो गेट आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे तोड़ दिया इसको यहाँ से, अब इसको सही करना है, वो काम एसएनटी का है। इसके बाद में दोस्तों गेट सिग्नल कोई लगे होते हैं, आजकल सिग्नल वाले गेट होते हैं, यानी कि इन पे भी गेट सिग्नल लगे होते हैं। तो गेट सिग्नल के ऊपर यहाँ पे जी लिखा होता है, जो भी गेट सिग्नल होगा उस पर जी लिखा होगा। और देखिए ये भी यहाँ पे अगर ये अभी ग्रीन शो कर रहा है, अगर मान लो इस टाइम कोई गाड़ी निकल रही है, ग्रीन की जगह रेड ही पड़ा है, ग्रीन हो ही नहीं रहा है, तो ये भी फेलियर है, इसको आके एसएनटी वाले अटेंड करेंगे। इसके बाद में ये बक्से के बारे में देख रही है। अब दोस्तों प्रमोशन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे प्रमोशन जो है आपका ग्रुप डी में आप जब तक रहोगे, जब तक आप एग्ज़ाम दे के ग्रुप सी में नहीं आ जाते हो। देखिए ये बहुत बड़ी बात है इस एसएनटी डिपार्टमेंट की। यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट एसएनटी पे भी आप भर्ती होंगे, ये सबसे लास्ट में जो है इस पे आप भर्ती होंगे, फिर आपका एक एग्ज़ाम लगेगा डिपार्टमेंटल में, जिसमें ओनली एसएनटी वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप उसको पास कर लोगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन 3rd बन जाओगे। और ये जो एग्ज़ाम लगेगा वो 2 साल के बाद में लगेगा, 2 साल से पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। टेक्नीशियन 3rd में आप आ जाओगे और फिर यहाँ पे ड्यूटी करोगे 1-2 साल। उसके बाद में फिर आपको टेक्नीशियन 2nd के लिए एग्ज़ाम देना होगा, और टेक्नीशियन 2nd के बाद में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। टेक्नीशियन 2nd से टेक्नीशियन 1st में आप बिना एग्ज़ाम के बन जाओगे, और टेक्नीशियन 1st से आप एमसीएम भी बिना एग्ज़ाम के बन जाओगे। तो देखो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आने के लिए 1900 ग्रेड में आने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, जबकि पॉइंट्समैन में ऐसा नहीं होता है। पॉइंट्समैन में बिना एग्ज़ाम दिए ही 1800 से 1900 मिल जाता है 2-2.5 साल में, जबकि आपको यहाँ पे 2 साल बाद में एग्ज़ाम देना होगा, तब आप टेक्नीशियन 3rd पे आओगे, यानी ग्रुप सी में आओगे। नहीं तो आप ग्रुप सी में नहीं आ पाओगे। टेक्नीशियन 3rd में 1900 ग्रेड पे आपको नहीं मिलेगा जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे। और ये टाइम पे वैकेंसी इसकी आती रहती है, तो यह एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। एग्ज़ाम दे के आप यहाँ पहुँचोगे, फिर एग्ज़ाम दे के आप यहाँ पहुँचोगे। इसके बाद में इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके बाद में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एमसीएम से आगे अगर आप जाते हो जेई के लिए, तो जेई के लिए आपको फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है। जेई से आपका एसएससी में प्रमोशन हो जाएगा, तो एसएससी के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है 4600 ग्रेड के लिए। एसएससी के बाद में आपका एडीएसटी होता है, जो कि ग्रुप बी का ऑफिसर होता है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी आती है एलडीसीई की, उसका एग्ज़ाम देना है। एलडीसीई की तरह आप एडीएसटी बनोगे, फिर आपका डीएसटीई बनोगे, और फिर सीनियर डीएसटीई बनोगे। तो ये सारी कुछ इसकी प्रमोशन की चेन है। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रमोशन होता है। इसके लिए यह एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता है, इसमें आराम से इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन सभी लोग पास नहीं हो पाते हैं। और जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे, आपको 1900 ग्रेड नहीं मिलेगा।
और 10 साल तक आपको इसी में असिस्टेंट एसएनटी डिपार्टमेंट में काम करने के बाद में एमएससीपी के तहत आपको 1900 ग्रेड पे दिया जाएगा। और एग्जाम अगर आप दे लेते हो तो 2.5 साल बाद ही आपको 1900 ग्रेड यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपकी प्रमोशन की चेन हो गई। इसके बाद में दोस्तों सैलरी की अगर अपन बात करते हैं तो देखो सैलरी में ऐसा है, आप जब असिस्टेंट एसएनटी अभी भर्ती होंगे तो आपको 1800 बेसिक रहेगा, टेक्नीशियन थर्ड बनोगे 19,900, लेवल 2 में टेक्नीशियन सेकंड, लेवल 4 में टेक्नीशियन फर्स्ट, लेवल 5 में, और एमसीएम हो गया लेवल 6 में। तो देखिए यहाँ पे आपका वो जो सैलरी रहेगी 18,000 प्लस आपका जो डीए है और टीपीए हो गया। टीपीए के बाद में आपको यहाँ पे टीए भी मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेशन इसकी एसएनटी डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर यहाँ है, और ये जो स्टेशन पे अगर ड्यूटी करने जाएंगे, मेंटेनेंस करने जाएंगे या कोई फेरी अटेंड करने जाएंगे तो इनका जो है टीए बनेगा। टीए जब बनता है जब 8 किलोमीटर दूर आप अपनी ड्यूटी करने जाते हो अपने हेडक्वार्टर से, तो टीए इनका लगभग 10-15 दिन टीए बन जाता है। तो 8-10 हज़ार के करीब, ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों इनका 10 से 15 हज़ार इनका यहाँ पे टीए बन जाता है एसएनटी वाले का। और नाइट ड्यूटी इनको मिलती नहीं है। हाँ, इनको गेट का जब अगर गेट टूट जाता है तो वहाँ पे गेट का मेंटेनेंस करने जो लोग जाते हैं तो उस केस में इनको डाइट चार्ज भी मिलती है, 250 रुपये हर बंदे को, पर बंदे को डाइट चार्ज यहाँ पे मिलती है, जो कि रेलवे के थ्रू इनको दिया जाता है। तो ये सारी कुछ सैलरी इसमें यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपके सारे कुछ भत्ते आप इसमें जोड़ सकते हो, और बेसिक प्लस डीए, एचआरए और टीपीए, टीए सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये दोस्तों आपके सैलरी की बात हो जाती है। सैलरी बहुत अच्छी खासी है इसमें, और ये आपका सैलरी प्रमोशन सारे कुछ जो प्रोफाइल के बारे में बात हो गई है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।